नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। और सबसे पहले राजधानी भोपाल से आपको एक बड़ी खबर से अपडेट करते हैं। ओपन थिएटर में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी सीएम शिवराज के साथ। ड्राइव इन सिनेमा, सभी मंत्री ओपन थिएटर में इस वक्त फिल्म द केरला स्टोरी देख रहे हैं। एक्ट्रेस अदा शर्मा और निर्माता विपुल शाह भी इस बीच वहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें भी आप देखिए। आज भोपाल के ओपन थिएटर में शिवराज कैबिनेट मूवी देख रही है। फिल्म द केरला स्टोरी का स्पेशल प्रीमियर ये है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ड्राइव इन थिएटर में इस वक्त तमाम मंत्री और तमाम कैबिनेट फिल्म देख रही हैं। फिल्म की एक्ट्रेस अदा शर्मा और निर्माता विपुल शाह भी इस वक्त वहां पर मौजूद, और वो भी आज मध्य प्रदेश कैबिनेट के साथ में ये फिल्म देख रहे हैं। तो फिल्म द केरला स्टोरी, जिसको लेकर लगातार सियासत भी एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ लगातार मंत्री इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर ड्राइव इन थिएटर में सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम मंत्रियों के साथ फिल्म देखने पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी मूवी जो है वो देखने पहुंचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके तमाम सारे मंत्री यहाँ पर एक के बाद एक अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और लगातार अपने परिवार के साथ भी पहुंचे हैं। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तैयारी की थी कि तमाम सारे लोग एक साथ इस मूवी को देख सकें और देखने के साथ ही इस पूरी मूवी को प्रचार भी कर सके, ताकि जिस तरीके से इस मूवी में बेटियों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो लगातार जिस तरीके के जो मामले, उन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से रोकथाम की जा सके। और मध्य प्रदेश सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लगातार चला रही है। तो उस अभियान में कितनी भूमिका रहती है, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कैबिनेट मंत्रियों से। सर, आप मूवी देखने पहुंचे हैं, किस तरीके से देखें इस मूवी को, कितना असर इस मूवी पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का? तो ये कहेंगे कि यह फिल्म सबको देखना चाहिए, जो नहीं देख पाए हैं उनको जरूर देखना चाहिए। द केरल स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस प्रकार से इसमें राष्ट्र विरोधी जो काम किए हैं, ये पर्दाफाश यहाँ पर इस स्टोरी से हो रहा है और ये सबक मिलता है लोगों को, इसलिए ये जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल जरूर देखना चाहिए। हमारे साथ में सकलेचा साहब भी हैं। आप क्या मानते हैं, किस तरीके से देखें, क्योंकि देश भर में लोग देख रहे हैं मूवी? और देखिए, समाज का चित्रण और देश में कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, उसके लिए सभी बच्चियों और महिलाओं को जागृत होना और उसके माध्यम से पूरा समाज को पता चले, तो कम से कम और कोई ना फंसे, इससे एक समझ आती है। देखिए, बहुत बड़ी सोच है जो जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, उन घटनाओं को की पुनरावृत्ति ना हो, बेटियों को बचाया जा सके और इस तरीके के दलदल से भी बेटियों को दूर रखा जा सके, उसको लेकर ये पूरी मूवी तैयार की गई है। और इस मूवी में जिस तरीके से बेटियों की स्थिति को दर्शाया गया है, वो कहीं ना कहीं सुधारने की स्थिति की तरफ बढ़ने की एक कदम भी हो सकता है। हमारे साथ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी हैं। सर, आप क्या मानते हैं इस पूरी मूवी को? क्योंकि देखिए, निश्चित रूप से एक षड्यंत्र जो इस देश में चल रहा है, ये आतंकवाद का एक नया स्वरूप है। लव जिहाद के माध्यम से बेटियों को बहलाना, फुसलाना, गर्त में डालना, फिर आतंकवाद की तरफ प्रेरित करना, ये निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए और इससे ये बात सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी पीढ़ियों को भी बचाना और इस षड्यंत्र को भी समाप्त करना है। सर, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार एक अभियान की पर लगातार फोकस करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान से इसको जोड़कर कैसे? अभियान निश्चित रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो है ही, पर सबसे बड़ी बात है कि हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना भी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो लगातार मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, और उस अभियान को आगे बढ़ाने का भी एक माध्यम ये मूवी हो सकती है। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखेंगे, वो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेरित होंगे कि इस तरीके से जो घटनाएं बेटियों के साथ में हो जाती हैं, बच्चियों के साथ में हो जाती हैं, वो इस गर्त में ना जाएं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखेंगे, तो इस तमाम सारी बातों को लेकर वो जागरूक भी होते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल।
तो ना सिर्फ लोगों से अपील की जा रही है, बल्कि आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में फिल्म टैक्स फ्री भी है और आज कैबिनेट देखने के लिए पहुंची है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये फिल्म सबको देखना चाहिए, पालकों को भी और बच्चों को भी, परिवार को भी। प्रेम के जाल में फंसाकर ऐसी अंधेरी दुनिया में हमारी बेटियां पहुंच जाती हैं, ये जिंदगी तो नरक बन ही जाती है। देश विरोधी कृत्यों में भी उनको फंसा दिया जाता है। अब जिहाद के माध्यम से बेटियों को गर्त में डालना और फिर उन्हें आतंकवाद की तरफ प्रेरित करना, ये केवल केरल की समस्या नहीं है, ये संपूर्ण देश को जगाने के लिए बहुत जरूरी है। इस देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री का गौरव दिया और हमारी फिल्म को, हमारे इस विषय को और बेटियों को बचाने के इस मुद्दे को सबसे पहला सपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। हम पूरी टीम की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, और हमारे मुख्यमंत्री ने टैक्स फ्री बनाया तो उनके लिए धन्यवाद। और लोग देखें ये फिल्म और अवेयरनेस स्प्रेड करें। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री आज ओपन थिएटर में इस फिल्म को देख रहे हैं और उनके साथ ही फिल्म द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस भी उनके साथ है। चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ और खबरों की ओर। भोपाल और हैदराबाद से पिछले दिनों गिरफ्तार एचयूटी के 16 आतंकियों से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 16 में से 8 आतंकी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जिनमें से 5 की पत्नियों ने भी हिंदू और जैन धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाया और इन्हीं में से एक सलीम उर्फ सौरभ है, जिसने परिवार सहित जैन धर्म को छोड़ा है और इस्लाम को अपनाया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद से सौरभ के माता पिता सदमे में। रिपोर्ट देखिए। हमेशा ये कहता था सेवा भावी बनो, हर जरूरतमंद लोगों की मदद करो, ये सब बातें कहता है, पर वो आतंकवादी नहीं है। इस्लाम बात करते करते फपक कर रो पड़ी इस माँ की आंखों से आंसुओं का लावा फूट कर बाहर आना चाहता है। दिल में तूफान मचा है। यह हाल उस माँ का है जिसके इकलौते बेटे के माथे पर आतंकी होने का संगीन इल्जाम है। दरअसल भोपाल और हैदराबाद से पिछले दिनों गिरफ्तार एचयूटी के 16 आतंकियों में इनका बेटा सौरभ जैन और मोहम्मद सलीम भी शामिल है, जो पत्नी और बच्चों समेत इस्लाम धर्म अपना चुका था। सलीम के माता पिता भोपाल के बैरसिया में रहते हैं। सलीम उर्फ सौरभ के पिता अशोक जैन की माने तो सौरभ भोपाल के कॉलेज में प्रोफेसर था, जहां डॉक्टर कमाल नाम के प्रोफेसर ने उसे इस्लाम की ओर टर्न करना शुरू किया। एक कॉलेज है भोपाल में, टीआईटी कॉलेज, उसमें प्रोफेसर हुए और वहीं एक डॉक्टर कमाल नाम का प्रोफेसर था। उस कमाल नाम के प्रोफेसर ने धीरे धीरे उसे इस्लाम की अच्छाइयों से उसे टर्न करना शुरू किया। तो सौरभ से जब हम पूछते थे कि कमरे में बंद करके क्या कर रहे हो, तो वो कहते ध्यान कर रहा हूँ, सत्य की खोज कर रहा हूँ। तो इससे किसको आपत्ति हो सकती? इस्लाम के प्रभाव में आकर सौरभ रीति रिवाजों का विरोध करने लगा, लेकिन परिवार को झटका तब लगा जब ये पता चला कि सौरभ अपने परिवार समेत इस्लाम धर्म अपना चुका है और उसका नाम भी बदल गया है। वो धीरे धीरे घर में हमारे एक तरह से विरोध करने लगा। ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। इसी बीच में एक पत्र से मुझे मुंबई से आया था, जिसमें मैंने देखा कि इनके नाम बदल गए। अरे मैं ये सब मुसलमान हो गए, तो बहुत आश्चर्य हुआ। उस पर मैंने इनसे नाराजगी प्रकट की कि इस्लामिक अच्छाइयों को आप लेने की जरूरत, नाम बदलने की क्या जरूरत थी। सौरभ के पिता बताते हैं कि वो कट्टरपंथी डॉक्टर जाकिर नाइक से प्रभावित था, जिसे लेकर उनकी और सौरभ के बीच अक्सर बहस भी होती थी। क्लियर भी हो गया कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक के
तर्कों से प्रभावित है, जबकि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की आलोचना करता रहता था कि वो इस्लाम का गलत रूप देता है, कुतर्क करता है। ज़हनी तौर पर इस्लामिक हो चुके सौरभ ने 2014 में अपनी बहनों से राखी बंधवाने से भी इनकार कर दिया था, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ। सौरभ के बागी तेवरों से आजिज आकर परिवार ने आखिरकार उसे घर से निकाल दिया। जब सौरभ को मैंने घर से निकाल दिया, मैं बातचीत नहीं करता था। 2014 में उन्होंने रक्षाबंधन का बहिष्कार किया, इसके बाद मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। सौरभ उर्फ सलीम का परिवार इस्लाम अपनाने की बात तो मान रहा है, लेकिन ये मानने को कतई तैयार नहीं कि वो आतंकी है। परिवार की माने तो सौरभ इस्लाम की कुछ अच्छाइयों से प्रभावित था। ये आतंकी शब्द मैं स्वीकार नहीं कर। आतंक का मतलब किसी भी तरह लोगों को डर पैदा करके टर्न करना, ये गलत बात है। ये सब गलत है, वो ऐसा नहीं है, आतंकवादी नहीं है। वो ये समझाता था कि झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का ये मत करो। हमेशा यही कहता था, सेवा भावी बनो, हर जरूरतमंद लोगों की मदद करो, ये सब बातें कहता है, पर वो आतंकवादी नहीं है। इस्लाम सवाल यह है कि आखिर कैसे सत्य की खोज करते करते सौरभ जैन मोहम्मद सलीम बन गया और आतंकी संगठनों के झांसे में आकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। सौरभ जैन समेत 8 संदिग्धों के अलावा न जाने कितने ऐसे युवा होंगे जो कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनने के रास्ते पर होंगे। ब्रजेश जैन, IBC 24, भोपाल। इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय बीजेपी के निशाने पर रहे। मसला HUT के कट्टरपंथी सदस्य के जाकिर नाइक से संबंध का था और दिग्विजय सिंह का एक पुराना बयान बीजेपी को उन पर हमला करने का एक मौका और दे गया। देखिए। एक तरफ मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी संगठन के गिरफ्तार आतंकियों के बारे में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये है कि HUT के गिरफ्तार आतंकियों ने जाकिर नाइक से प्रभावित होकर अपना धन बदला था। मसला एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा है, लेकिन मंगलवार को बीजेपी के निशाने पर दिग्विजय सिंह रहे। एक बार दिग्विजय ने जाकिर नाइक को शांति दूत कहा था, जो उनकी जी का जंजाल बन गया है। सुनिए बीजेपी ने कैसे दिग्विजय सिंह पर आज हमला किया। मिस्टर बंटा झार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो। इनको समर्थन देने वाली ताकतें वही कांग्रेस के जीन्स में हैं, जिनमें दिग्विजय सिंह जैसे लोग एक कहते हैं कि हम हिंदुत्व के तो विरोधी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करना है तो हिंदुत्व पर आक्रमण करते हैं और इधर सनातन की बात भी करते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती। कभी दिग्विजय सिंह के पुराने साथी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पीछे नहीं रहे। सिंधिया ने भी हिंदुत्व के मसले पर दिग्विजय सिंह पर कुछ ऐसे प्रहार किए। दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके से उन्होंने एक वक्तव्य नहीं लेकिन कई वक्तव्य दिए, उनका असली चेहरा तो संपूर्ण प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने। कुल जमा बात ये है कि आपका इतिहास, आपके बयान कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते और ऐसा ही दिग्विजय सिंह के साथ होता रहता है। और अब बात करते हैं भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक की, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में पुजारियों को लेकर अहम फैसला हुआ है। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्राम पंचायतों में कोई लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बुधवार को भी कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग होगी, जिसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर फैसले होंगे। कि 10 एकड़ तक की कृषि भूमि संलग्न होने पर उससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिए कर सकेंगे। शेष कृषि भूमियों को जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर वो नीलाम भी कर सकेंगे। उसकी आय मंदिर में जमा होगी। शिवराज कैबिनेट ने सरकारी मंदिरों की जमीन को पुजारियों को आय के लिए नीलामी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके बाद अब ऐसे सरकारी मंदिर जिनके पास 10 एकड़ तक की खेती की जमीन है, इससे होने वाली आय का इस्तेमाल अब पुजारी खुद कर सकेंगे। बाकी जमीन को भी कलेक्टर की जानकारी में नीलाम किया जा सकता है। इसके अलावा अब 8 लाख तक की सालाना आय वाले SC परिवारों के स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिल सकेगी। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की आय सीमा
6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई है। बैठक में ये भी साफ किया गया कि ग्राम पंचायतों में कोई लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए कोई आदेश नहीं निकाला गया है। कोई आदेश निकला भी है तो वो वापस होगा और कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ऐसा कैबिनेट में आज स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए। इसके अलावा कैबिनेट ने लाडली बहना योजना के लिए बजट को मंजूरी दी है। 1 महीने में 1250 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे।